बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जैसा कि पार्ट 1 में देखा था किस तरीके से कैलीग्राफी की जाती है, और ये पार्ट 2 में आपको कैलीग्राफी में इफेक्ट किस तरह डाला जाता है पीएलसी से वो बताऊंगा आपको। और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह आएगी, उसमें किस तरीके से सब बॉक्स वगैरह बनाया जाता है और मुकम्मल तौर पर कैलीग्राफी मुकम्मल तौर पर लोगो किस तरह तैयार की जाती है, वो पार्ट 3 में आप देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसी वजह से मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसी वजह से मैंने पार्ट 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 1 में कैलीग्राफी, पार्ट 2 में आपको इफेक्ट वाले मिल जाएंगे, और पार्ट 3 में मुकम्मल तौर पर कैलीग्राफी लोगो बन जाएंगे। अब यहाँ से इफेक्ट डालने के लिए पहले क्या करना है, हमको कलर चेंज करना है। इसका चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर इस वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट पिक्सल वाला ऑप्शन जो है ये वाला, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस वाला ऑप्शन पे आना है ऊपर। यहाँ आने के बाद आप ग्रेडियंट डालें, अप्लाई करें, इस वाले ऑप्शन पे जाएं ग्रेडियंट। यहाँ से ग्रेडियंट डालने के लिए क्या करना है, आखिर में ग्रेडियंट बनाने बताता हूँ आपको। आखिर में आना है, यहाँ से आखिर में आने के बाद यहाँ से सेकंड वाला जो है ये वाला ग्रेडियंट, इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस वाला ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से 3 लेयर आपको दिखेंगे, 1 2 3। बीच वाला जो लेयर है इसे में खींच के इस तरीके से यहाँ लाना है, और इसे भी अपने एतबार से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका कलर भी वगैरह बदल सकते हैं। यहाँ से आने के बाद कलर इसे क्लिक करें तो कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से मैं यही रहने देता हूँ, यहाँ से डन कर लेता हूँ। अब यहाँ से हमने सिलेक्ट पिक्सल किया था तो डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से उसी ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से देन फिर डी सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ से डी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपके सामने तैयार है। अब यहाँ से क्या करना है, इफेक्ट अप्लाई करने के लिए एफएक्स वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ से बेबेल वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। मैं यहाँ ब्लर जो है इसे 8 पे रखता हूँ और डिस्टेंस जो है आपका ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लर थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसे 8 पे रखता हूँ, और डिस्टेंस जो है इसे मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा, 11 पे रखूँगा, 11 इस तरीके से। अब यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद फिर से एफएक्स वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ ऊपर फिर से उसी ऑप्शन पे आना है, बेबल वाले ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद कुछ नहीं करना है, बस एंगल बदलना है। एंगल बदलने के लिए जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। देन अब यहाँ से एंगल लूँगा 272 डिग्री, यहाँ से डन कर लूँगा, और छड़ कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे आना है। यहाँ कर्व वाला जो ऑप्शन है इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जो कर रहा हूँ आप उस तरीके से कर्व लें, इस तरीके से मैं ले रहा हूँ, और आप भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब दोबारा से कर्व में जाऊँगा, यहाँ से फिर से कर्व लूँगा मैं। अब यहाँ से 2 मतलब कर्व मैं लिया हूँ। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको डन कर लेना है। मैं 2 मतलब अप्लाई किया है। अब यहाँ से हमको कलर में जाना है, एफएक्स में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से 3 टे वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ से कलर लूँगा, इस वाले कलर को लूँगा। यहाँ से मुझे इस वाले कलर पे काम करना है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद क्या करना है, यहाँ इस वाले ऑप्शन पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से एम्प्टी लेयर वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर इस वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेडियंट, कलर वगैरह। आप चाहे तो ग्रेडियंट वगैरह दे सकते हैं। मैं यहाँ ग्रेडियंट ही लेता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ। अब ग्रेडियंट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह होगा। मैंने पहले जो आपको ग्रेडियंट बना के बताया था ना, इसी वजह से वो दोबारा से शो हो रहा है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, डन कर लेना। डन करने के बाद क्या करना है, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से क्या करना है, नीचे वाला जो लेयर है टेक्स्ट वाला उसे मैं क्लिक करूँगा, कैलीग्राफी वाला जो। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ऊपर जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से फिर से सिलेक्ट पिक्सल वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से इस तरीके से आपके सामने शो होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। इस तरीके से लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से ऊपर वाला जो लेयर है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बीच वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करूँगा मैं इस तरीके से। उसके बाद फिर इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ आने के बाद
इस अब क्या करना है आपको, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ए वाला जो ऑप्शन क्लियर वाला ऑप्शन है, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। कि सिलेक्ट करने पर यहाँ से क्या करना है, फिर से एफएक्स वाला ऑप्शन पर जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ से ग्लो वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से हमको ग्लो देना है। इस वाला ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से कलर जो ऑप्शन है, कलर हम चेंज करेंगे। कलर में जाएंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर ले लेंगे। यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से कलर लेता हूँ। अब यहाँ से और भी ऑप्शन है, यहाँ ये जो ब्लू वाला ऑप्शन है, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ बढ़ा दूंगा ब्लू वाले ऑप्शन को, इस तरीके से मैं बढ़ा देता हूँ आपके सामने, और 26 पे रखा हूँ। अब यहाँ से डन कर लेता हूँ, और फिर से ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से अब क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ से लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद यहाँ से अब दो लेयर अलग अलग है, हमको एक साथ करना है। उसके लिए क्या करना है, ऊपर वाले लेयर को क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस वाला ऊपर वाले लेयर को करने के लिए पहले लेयर में आएंगे। लेयर में आने के बाद मैं ऊपर वाला लेयर को क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस वाला ऑप्शन पे आना है। इसे क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये बीच वाला जो ऑप्शन है उसे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से। अब यहाँ से मेक डाउन वाला ऑप्शन है, मेक डाउन, इसे मैं क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बैक करके देख सकते हैं कितना ग्लू वाला इफेक्ट रेडी है। और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, और इंशाल्लाह पार्ट 3 में आपको मैं लोगो बनाना बताता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।